एक प्राकृतिक सत्य, गुरु महिमा। हमारे संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु का ऊंचा स्थान है। सभी लोग गुरु का आदर और सम्मान करते हैं। गुरु एक संस्कृत शब्द है जिसमें गु का अर्थ अंधकार है और रू का अर्थ प्रकाश है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु होता है, जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन के अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाता है, वह गुरु है। परमार्थिक और सांसारिक ज्ञान देने वाला, माया और ब्रह्म का बोध कराने वाला गुरु ही होता है। गुरु की कोई उपमा नहीं। गुरु आखिर गुरु होता है। गुरु तो अलौकिक, निर्गुण, निराकार स्वरूप होता है। गुरु कोई जड़ वस्तु नहीं। गुरु तो साक्षात परमात्मा होता है। गुरु निस्वार्थी, निर्लोभी होता है। गुरु धर्मपरायण, धर्म ज्ञाता, ज्ञानवान, पुण्यात्मा होता है। गुरु सदा प्रसन्न रहने वाला, निर्मल हृदय का, सत्य का आचरण करने वाला, प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाला, सबका हितैषी और सबका कल्याण करने वाला होता है। प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सच बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले गुरु समान होते हैं। आदरणीय, सम्मानित व्यक्ति होते हैं। गुरु नहीं। गुरु में वह ताकत होती है कि वह अपने ज्ञान की ज्वाला से दूसरों के पाप भी जलाकर राख कर सकता है। गुरु वह होता है जो अपने शिष्य के लिए प्रलय भी ला सकता है। जिससे हमको आत्म उद्धार का ज्ञान मिलता है, वह गुरु होता है। जिससे शरीर निर्वाह के साधन हेतु ज्ञान मिलता है, वह सम्मानित व्यक्ति होता है। ज्ञान देने वाला गुरु स्वरूप होता है, गुरु नहीं। लेकिन ज्ञान देने वाले का अपमान गुरु का अपमान होता है, और सम्मान करो तो गुरु का ही सम्मान होता है। प्रकृति ही ज्ञान देने के लिए किसी को निमित्त बनाती है। वास्तव में गुरु तो परमात्मा प्रकृति है। अपने ज्ञान की कीमत वसूल करने वाला गुरु कदापि नहीं हो सकता। उनको गुरु कहना भी गुरु का अपमान है। गुरु तो समझने और मानने की बात होती है, कहने की नहीं। जगत में बिना गुरु का कोई नहीं। जिसको परमात्मा का साथ नहीं, ऐसा कोई नहीं। गुरु तो सबके भीतर विराजमान है। गुरु वह है जो आपके आत्मा की आवाज सुन सकता है, जो आपके मन के भाव जान सकता है। जरूरी नहीं कि हमारा गुरु कोई मनुष्य ही हो सकता है। हमारा सबसे पहला गुरु प्रकृति है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, सूरज, चंद्रमा हमको निस्वार्थ भाव सिखाते हैं। वह सब किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए प्रत्येक जीव को जीवन प्रदान करते हैं। गुरु तो प्रत्येक स्थान में, कण कण में है। सिर्फ मानने और समझने का फर्क है। घर का कुत्ता भी हमें वफादारी और ईमानदारी का ज्ञान देता है। प्रकृति में प्रत्येक स्थान में हमको कुछ सीखने को मिलता है। प्रकृति तो हमारी महागुरु है। कोई मूर्तिकार, चित्रकार को कला कौन सिखाता है? वह तो प्रकृति की देन है। हमको समाज से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए संपूर्ण समाज हमारा गुरु है। हमारे संस्कृति में बड़ों का आदर भी इसीलिए होता है। जिस मनुष्य में पाखंड, लोभ, स्वार्थ, दंभ, छल, कपट, कुट कर भरा होता है, वह गुरु कदापि नहीं हो सकता। जो मनुष्य धर्म विरोधी आचरण करता है, वह गुरु नहीं हो सकता। वो किसी का उद्धार क्या कर सकता है जो अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। गुरु तो कोई एक विरला ही होता है जिसके पास कुछ ना होकर भी सब कुछ होता है। गुरु अपने शिष्य को स्वयं के जैसा महान बनाता है। गुरु की महिमा अनंत होती है। गुरु के जैसा कोई दाता नहीं, क्योंकि वह अपना अमूल्य ज्ञान हमको प्रदान करता है। जो गुरु आज्ञा समझकर कार्य करता है, उसको तीनों लोकों में भय नहीं होता है। आज का मनुष्य गुरु का वेश बनाकर दूसरों को नए नए लोभ दिखाकर अपना स्वार्थ पूर्ण करते हैं, अपने गुरु होने का प्रचार करते हैं। जिस मनुष्य में उसके ज्ञान का अहंकार होता है, वह गुरु नहीं हो सकता। छोटा बने सो जग जीते, स्वयं को महान समझने वाला
ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। संपूर्ण चराचर में गुरु समान हितकारी कोई भी नहीं। गुरु बिन जगह दियारा, जो गुरु को नहीं मानता, जिसका कोई गुरु नहीं, उसका उद्धार कदापि नहीं। लोग कहते हैं हमारे माता पिता हमारे गुरु है, कहते हैं मानते कहाँ है, गुरु का सम्मान कहाँ है। अपने माता पिता के प्रति पहले पुत्र होने के कर्तव्य पूर्ण करो। अपने माता पिता के प्रति शिष्य होने के कर्तव्य निभाना अत्यंत दुर्लभ एवं कठिन होता है। कहने मात्र से कोई शिष्य नहीं बन जाता। अंधे को अंधा मिल जाए तो मार्ग बताए कौन। गुरु में व्यवहार नहीं, सेवा भाव होता है। कोई भोला व्यक्ति नामधारी गुरु के पास जाता है कि मेरा भी कुछ भला हो जाए। उसको शिष्य बनाकर वह गुरु तो लूट लूट कर माला माल हो जाता है, लेकिन शिष्य तो कंगाल हो जाता है। ऐसे पाखंड और दुकानदारी के कारण गुरु शिष्य परंपरा कलंकित हो गई है। इसमें दोष तो हमारे अज्ञान और मूर्खता का है। जब हमारा मन सत्य असत्य के बारे में सोचने लगता है, तब हमारा निर्बल मन ही हमारा गुरु बन जाता है। हम स्वयं के गुरु स्वयं भी बन सकते हैं। हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप होने के कारण हमारे प्रत्येक सवाल के जवाब हमको मिल जाते हैं। सहज नहीं है गुरु बनना और शिष्य बनना, और सहज नहीं है गुरु शिष्य की परंपरा को चलाना। गुरु वह है जिसके मन में अपने शिष्य के लिए तड़प है, जो कि एक पुत्र के लिए उसके माता पिता में भी नहीं होती है। तभी तो गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है। एक बार जिसको हम गुरु मान लेते हैं तो जीवन भर उसको निभाना पड़ता है। हमारे जीवन में प्रत्येक स्थान पर न जाने किसी रूप में गुरु मिल जाए। प्रकृति हमारे मार्गदर्शन के लिए किसी को भी हमारे सामने गुरु बनाकर भेज सकती है। गुरु के मन में निस्वार्थ भाव होता है और शिष्य के मन में समर्पण का भाव होता है। सत्य भी हमारा गुरु है। सत्य का आचरण करो तो सत्य भी हमारा मार्गदर्शन करता है। समय भी हमारा गुरु है, जो हर घड़ी हमको नया सिखाता है। परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई किसी को उपदेश नहीं दे सकता। कलिकाल के गुरु से हमको धोखा है, लेकिन जगत गुरु परमात्मा से हमको धोखा नहीं। सच्चा गुरु वह है जो परमात्मा का बोध कराता है, जो माया का अंधकार मिटाता है। सीधे सीधे परमात्मा प्रकृति को गुरु बना लो। आत्मा और परमात्मा के मिलन में किसी मध्यस्थी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। गुरु की कृपा महान है। गुरु चरणों में आनंद अपार है, आनंद अपार है। आज भी परमात्मा स्वरूप गुरु मनुष्य के रूप में भूतल पर विद्यमान है, लेकिन पाखंड की दुनिया में हम पहचान नहीं सकते। जगत में असली गुरु का मिलना कठिन है और शिष्य का मिलना भी कठिन है, लेकिन गुरु मिलते जरूर है, मिलते जरूर है। धन्य है हमारा भारत देश, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। धन्य है यहाँ की संस्कृति। आज तक कोई भी बिना गुरु के महान नहीं बना है, बिना गुरु के महान नहीं बना है।